सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे से अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम आप लोगों के फार्म पे आते हैं, हम आके यहाँ पे बर्ड्स देखते हैं, उनकी कंडीशन ही डिफरेंट है, उन बर्ड्स की खूबसूरती डिफरेंट है, समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं। तो काम आप जब भी जिस लेवल पे भी आप कर रहे हैं, बेशक आपके घर में 2 खुड्डे हैं, यहाँ पे कितने बड़े फार्म के ऑनर हैं, सफाई बर्ड के लिए अक्सर लोग हमारे से पूछते हैं, तो मैं उनको 2 ही टिप्स देता हूँ कि यार सफाई सबसे अहम, और टाइम पे दाना पानी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके बर्ड्स हेल्दी एक्टिव ना रहें। उनमें बहुत बड़ा किरदार होता है सफाई का। आपको मैं अपने केजेस, माशाल्लाह आप केजेस का साइज़ देखें, और जब भी सफाई इनकी होती है तो प्रॉपर हर तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद इनको प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाता है, प्रॉपर इनको साफ़ किया जाता है। पहले स्प्रे हुई है, स्प्रे कौन सी की गई है मैं अपने डॉक्टर साहब से आपको पूछ के वो भी बताता हूँ। उसके बाद ये चूना है, इसको ये भी डिटॉक्सिक होता है, और जितनी भी बीमारियां इस केज में, फॉर एग्जांपल बर्ड्स आते जाते रहते हैं, कोई भी मसला छोटा मोटा आता है तो वो जब चूना मारते हैं तो उससे वो क्लियर आउट हो जाता है। और उसके बाद क्योंकि गर्मी आपको पता है कि अचानक इतनी शदीद आ गई है, तो उसका भी हल किया गया है। और ये मिट्टी है, और अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सी मिट्टी डालनी होती है, तो ये दरियाई मिट्टी है, भल। अगर आपको ये नहीं मिल रही कहीं से, तो आपने जाके पूछना ये है कि दरियाई मिट्टी भल क्यों, कि ये एक सॉफ्ट मटेरियल की मिट्टी है, और इससे ये है कि जानवर जो है वो कभी भी तंग नहीं होगा। और उसके साथ आपने कुछ 30-40% साथ उसके रेत ऐड कर देनी है। ये दोनों का जो मिक्सचर है वो आपने अपने खुड्डों में डालना है। ये आपके जो जानवर हैं उनको हेल्दी एक्टिव भी रखेंगे, और उनके लिए अच्छी बेडिंग भी। जिस तरह इंसान को अच्छी बेडिंग की ज़रूरत होती है, आप ऊपर बेशक 2 रज़ाइयाँ ले लें सर्दी में, अगर आपके नीचे से बेड आपका कंफर्टेबल नहीं है तो यू आर नॉट कंफर्टेबल। इसी तरह सेम गोज़ फॉर द बर्ड्स। आपने जब भी अपने परिंदे रखने हैं, उनकी बेडिंग हमेशा अच्छी सुथरी साफ़ होनी चाहिए, ताकि वो लोग हेल्दी एक्टिव रह सकें, और आप जो रिज़ल्ट्स डिज़र्व करते हैं, आप लोग जो रिज़ल्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट्स आप हासिल कर सकें। इसका इंशाल्लाह पीछे दवाई का रह गया है, बिलाल भाई हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते भी हैं। डॉक्टर साहब, जो बेसिक मामला है, बाकी तो हमने सब कुछ बता दिया है, स्प्रे के बारे में बता दें कि स्प्रे कौन सी यूज़ करनी है। और स्प्रे को हमने आया कि हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने स्प्रे करवाई और चूना भी मरवाया, वो क्यों है? इसमें यह है कि सबसे पहले जो है ना, हमने जो मिट्टी चेंज की है उसमें हमारा जो सीजनल जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से की गर्मी जो आ रही है, गर्मी मेन जो वजह है वो है, बजाय इसके कि हमारे बर्ड हीट अप हों। अब लोग कहते हैं अभी उससे तो पहले गर्मी आई नहीं है, हाँ जी। लेकिन गर्मी आने से पहले आपने उसकी तैयारी करनी है ना। अब गर्मी आ तो गई है। हाँ जी, अब जो टेम्परेचर वो 35 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है गर्मी आ गई। और बाकी जो हम स्प्रे वगैरह कर रहे हैं वो ये है कि हमारे जो है इन फ्यूचर जो है हमें कोई इशू ना हो। उसमें हमने ये नीचे डेल्टा मैथरिन का स्प्रे, डिटॉल, सैगोवान और ये चूना जो है ना नीचे ही मट्टी के नीचे ही बिछा दिया। इससे ये होगा कि जो कीड़े शीड़े भी छोटे मोटे थे वो भी सारे वो मर अगर जाए। पैदा भी होंगे तो वो इसके अंदर ही मिक्स